हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो है एक बहुत ही रोचक कथा सुनाऊंगा, स्पेशली अपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु जो है कई बार कुछ अपनी लीलाओं से जो है बताते थे कि वो सामान्य जीव नहीं, वो कहीं ना कहीं जो है वो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के। हालांकि ये उन्होंने बहुत ही उजागर नहीं किया सबको, कुछ भक्तों को ही, अपने जो निजी भक्त थे उनको ही इस बात का जो है पता चलने दिया। तो एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जो है लेटे हुए थे और वो बहुत रोने लग गए। जनरली वो रोया, छोटे थे तो रोया करते थे बहुत ज़्यादा, और जब वो रोते थे तो जो उनके आसपास के लोग हुआ करते थे वो संकीर्तन करते थे, या घर में जो जगन्नाथ मिश्र और उनकी माता पिता मतलब, तो वो जब संकीर्तन करते थे, हरि बोल बोलते थे, तो वो चुप हो जाते थे। तो इस बार जब वो रोने लग गए तो इस बार भी लोगों ने ट्राई किया कि भाई ठीक है संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन किया, नहीं चुप हुए। आसपास के लोगों को भी बुलाया सभी को कि भाई क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, इस बार तो चुप ही नहीं हो रहे। तो सबने संकीर्तन किया, सबने बहुत कोशिश की, लेकिन जो है वो चुप नहीं हुए। तो जगन्नाथ मिश्र बड़े सोच में पड़ गए कि भाई क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई। तो उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि बताओ क्या चाहिए आपको, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है आप इतना रो रहे हो और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मुझे एक्चुअली जो है भात खाना है जगदीश पंडित के यहाँ। तो एक्चुअली उस दिन क्या हुआ कि उस दिन एकादशी थी, तो एकादशी में जो है भात तो बनता नहीं है। वो बड़े ही चकित रह गए, अरे कि आज तो एकादशी है, आज तो किसी के घर में तो भात बनेगा ही नहीं। बंगाल में लोग भात बोलते हैं, स्पेशली राइस को, चावल को जब बनाते हैं, पकाते हैं तो उसको भात बोलते हैं। तो जो है बोले कि आज तो भात तो किसी के यहाँ बनता ही नहीं है, तो जो है कैसे, मतलब इनको कैसे पता कि जगदीश पंडित के यहाँ जो है भात बना हुआ है। तो बड़े सोच में पड़ गए। तो लेकिन फिर भी वो माने नहीं, बोले कि नहीं, मुझे तो एक्चुअली बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सा भात बनाया है जगदीश पंडित ने, और भगवान को जो है ऑफ़र किया है, मुझे वही भात खाना है, मुझे तो वही भात चाहिए। तो अब चूँकि भाई बेटा बोल रहा था, तो जो है गए जगन्नाथ मिश्र उनके यहाँ कि भाई जगदीश पंडित के यहाँ कि भाई आपने कुछ अच्छा सा भोग बनाया है आपने। हालांकि आज एकादशी है, मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मेरा बेटा बोल रहा है कि आपने बनाया है और जो है उसको वही भात खाना है। तो जगदीश पंडित जो है समझ गए कि ये तो जो है भगवान की, मुझे लग रहा है कि भगवान ने, इतने दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा था कि भाई जो है मैं भगवान को अर्पण करूँ कुछ अच्छे जो है भोग, और वो जो है प्रसाद पाएँ। तो आज जो है वो दिन आया जहाँ पर जो है वो जो भी नैवेद्य मैंने ऑफ़र किया है भगवान को, वो जो है उसको खुद पाना चाह रहे हैं। वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और जगदीश पंडित ने जो है जगन्नाथ मिश्र को, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी को, उन्होंने बहुत मतलब जो है पूरा अच्छे से पैक करके उनको दिया और वो गए। फिर उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु ने जब वो प्रसाद पाया, भात का प्रसाद पाया एकादशी के दिन, तो जो है वो फिर उसके बाद वो चुप हो गए, विश्रांत हो गए। तो फिर जो है इस अगर कहानी से देखें तो एक्चुअली जो भोग लगता है वो भोग तो हम जैसे मतलब जो एकादशी का भोग होता है, स्पेशली एकादशी पे हम लोग जो है अपना जो हम खाते हैं वही भगवान को खिलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भगवान को भोग लगता है वो अन्न का ही भोग लगता है, क्योंकि एकादशी का व्रत हमारा है, भगवान का नहीं। तो जो है इस चीज़ को हमें इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि जो भोग लगाना होता है हमें भगवान को एकादशी के दिन, वो अनाज का भोग आप लगा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।